नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदयभान सिंह राठौड़ आज आपके लिए एक और बेहतरीन कहानी लेकर पेश हुआ हूं इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, ये कहानी हमने विक्रम बेताल की बेताल 25 इसकी 18वीं कहानी है, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण कुमार की जो कथा है उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको जो पिछली कहानी थी अधिक साहसी कौन, जिसका शीर्षक था, उसका जो विक्रमादित्य ने उत्तर दिया था उसके बारे में आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, राजा विक्रमादित्य ने बोला, राजा सबसे अधिक साहसी था क्योंकि उसने राजधर्म निभाया। उसने सेनापति के कहने पर भी उन्मादिनी को नहीं अपनाया और खुद मर जाना सही समझा। सेनापति एक अच्छा सेवक था। अपने राजा के लिए उसने अपनी जान दे दी। इससे उसे चौंकने वाली कोई बात नहीं। असली हिम्मत वाला राजा था जिसने अपने धर्म और काम को अनदेखा नहीं किया। विक्रमादित्य का सवाल सुनकर बेताल खुश हुआ और हर बार की तरह पेड़ पर जाकर लटक जाता। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का जो एपिसोड है, जिसमें हम आपको कथा सुनाएंगे ब्राह्मण कुमार की। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बेताल का पीछा करते हुए राजा विक्रमादित्य सिसपा वृक्ष के पास पहुंचे और किसी तरह बेताल को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगे। पहले की तरह ही बेताल रास्ता बड़ा होने की वजह से राजन को कहानी सुनाने लगता है। बेताल कहता है, एक समय की बात है जब उज्जैन नगर में राजा महासेन राज किया करता था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वासुदेव था। उसका ही बेटा था गुणकार। नाम तो वह गुणकार था, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं था। वो दिन रात बस जुआ खेलता था। जुए में वह पिता के कमाए सारे पैसे हार जाता। उसकी 2 बहनें भी थीं, उसे उनका भी ख्याल नहीं था। वो बस दिन रात जुआ खेलने में ही व्यस्त रहा करता था। अपने बेटे का ऐसा हाल देखकर ब्राह्मण परेशान हो गया। एक दिन वासुदेव ने सोचा, मैं जो भी कमाता हूं उसे ही ये जुए में उड़ा देता है। यही सोचकर उसने अपने बेटे गुणाकार को घर से निकाल दिया। घर से निकलते ही वह दूसरे राज्य जा पहुंचा। वहां वह भूखा प्यासा घूमता रहा। ना तो उसे कोई काम मिला और ना ही कुछ खाने के लिए। ऐसा होते होते एक दिन बेहोश हो गया। पास से ही गुजर रहे एक सिद्ध पुरुष ने उसे देखा तो उसे अपने साथ गुफा में ले गए। होश में आने के बाद योगी ने पूछा, क्या खाओगे? ब्राह्मण पुत्र कहता है, आप योगी हैं, आपके पास जो होगा आप वही खिला पाएंगे। मैं जो खाना चाहता हूं शायद वो आपके पास ना हो। इतना सुनते ही योगी ने कहा, तुम बस बताओ तुम्हें क्या खाने की इच्छा है। इतना सुनते ही के बाद गुणाकार ने अपनी इच्छा जाहिर की, जिसे सुनते ही योगी ने अपनी सिद्ध की मदद से उसकी मनपसंद थाली प्रकट कर दी। वह लड़का हैरान रह गया। पहले उसने खाना खाया और फिर सिद्ध पुरुष से पूछा, यह चमत्कार आपने कैसे किया? योगी ने कुछ कहा नहीं, बस अंदर की ओर जाने का इशारा किया। वह जैसे ही अंदर गया तो उसे बड़ा सा महल और दासियां दिखाई दी। सबने उसकी अच्छे से सेवा की और वह आराम से सो गया। सोकर उठने के बाद उसने सिद्ध पुरुष से दोबारा वही प्रश्न किया। योगी ने कहा, इससे तुम्हें क्या करना है? तुम यहाँ कुछ दिन मेहमान की तरह रहो और व्यवस्था का आनंद उठाओ। ब्राह्मण पुत्र जिद में अड़ गया और कहने लगा कि वो भी ये सिद्ध हासिल करना चाहता है। परेशान होकर योगी ने उसे विधि बता दी और कहा कि जाओ अब मन लगाकर साधना करो। कुछ समय बाद ये साधना पूरी करके आ जाता है। फिर योगी कहता है, तुम सब कुछ
बहुत सही तरीके से कर रहे हो। यह पहला पड़ाव था जिसे तुमने पार किया। अब तुम्हें दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ना होगा। उसने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन दूसरा पड़ाव शुरू करने से पहले मैं एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ। सिद्ध योगी ने कहा, जाओ, जरूर जाओ। जाने से पहले ब्राह्मण पुत्र ने योगी से अपने परिवार के लिए तोहफे की मांग की। योगी ने अपनी सिद्धि से उसे खूब सारे तोहफे दिए। उसके बाद उसने पैसों की मांग की। सिद्ध पुरुष ने अपनी विद्या के दम पर उसे खूब सारा पैसा दे दिया। उसके बाद उसने अपने लिए अच्छे से कपड़े मांगे। योगी ने उसे वो भी दे दिए। सब कुछ लेकर वह घर पहुंचा तो उसका परिवार के सभी लोग गुणाकार को देखकर दंग रह गए। साथ लाए तोहफे और धन को देखकर उसके ब्राह्मण पिता ने पूछा, बेटा, कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की ना? गुणाकार ने बड़े गर्व से कहा, पिताजी, मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हो गया है जिसकी मदद से मैं अब सबकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उसके पिता ने गुणाकार को संभल कर रहने और अहंकार न करने की सलाह दी। कुछ दिन घर में बिताने के बाद गुणाकार दोबारा सिद्ध पुरुष के पास लौट गया। वहां लौटकर उसने दोबारा से साधना शुरू कर दी। बड़ी लगन से वह ध्यान करने लगा। समय के साथ साथ ब्राह्मण पुत्र ने दूसरा पड़ाव भी पूरा कर लिया। पड़ाव पूरा होने के बाद उसे भी यह विद्या हासिल हो गई। योगी के पास जैसे ही वह विद्या हासिल करके पहुंचा तो सिद्ध पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गुणाकार से कहा, तुमने ये विद्या हासिल कर ली है, आज तुम मुझे कुछ भोजन खिलाओ, मुझे भूख लगी है। यह सुनते ही ब्राह्मण पुत्र बेहद खुश हुआ और सिद्ध की मदद से मनचाहा भोजन हासिल करने के लिए मन में मंत्र पढ़ने लगा। काफी देर हो गई लेकिन भोजन सामने नहीं आया। वह बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाने लगा, मेरी विद्या काम क्यों नहीं कर रही है? मैंने भी सिद्धि हासिल की है, उसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी कहानी सुनाते ही बेताल चुप हो गया और राजा से पूछने लगा, बताओ, इतने मन से पूरी विधि करने के बाद भी उसे सिद्धि हासिल क्यों नहीं हो पाई? विक्रमादित्य ने कहा। तो दोस्तों, जो विक्रमादित्य ने कहा उसे हम अपनी नई कहानी में आपको बताएंगे और हम चाहते हैं कि कमेंट द्वारा आप हमें बताएं कि क्यों उसकी सिद्धि पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख मिलती है वो हम आपको जरूर बताएंगे कि उससे यही सीख मिलती है, हमें कभी भी विद्या हासिल करने का फैसला लालच की वजह से नहीं करना चाहिए और विद्या पर अहंकार हो जाए तो वह समय पर काम नहीं आती। तो दोस्तों, इस कहानी को हमने आपको सुनाया। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद।